वेलकम टू ज्ञान भारती स्कूल साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं खेती के बारे में, कैसे फार्मिंग की जाती है, सोइलिंग कैसे तैयार की जाती है। हमारे ऑनलाइन चैनल और हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। चैप्टर में लौटते हैं दोस्तों। द एक्टिविटीज़ और टास्क अंडरटेकन बाय फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। खेतों के अंदर किसान किस फसलों को उगाने के लिए जो कोशिशें करते हैं उसको बोलते हैं फार्मिंग या एग्रीकल्चर। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज। कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है खेती के दौरान? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, और लास्ट पॉइंट इसके बाद में है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। यानी ये सब चीज़ें जब होती है तब उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानते हैं कि खेती करने से पहले आपको सॉइल की तैयारी करनी चाहिए, उसमें बीज बोने चाहिए, टाइम टाइम पे उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए, पानी देना चाहिए और वीड से बचाना चाहिए, हार्वेस्टिंग भी करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे तैयार की जाती है? आपको पता है कि बेस्ट क्वालिटी सॉइल यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि सॉइल का प्रिपरेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट important practices in agriculture is turning and loosening the soil. This allows the roots to penetrate deep into the soil and breathe easily. यानी कि मिट्टी को हम पोली कर लें, उसमें से हवा पानी का अच्छे से इंसर्ट और आउटपुट होना चाहिए। जब मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है, मुलायम हो जाती है, तब उसके अंदर से क्या है, माइक्रोब्स, कीड़े मकोड़े निकलते हैं जो फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाते हैं। लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थ फॉर्म्स एंड माइक्रोब्स ईजिली। इससे क्या है कि माइक्रोब्स, केंचुए वगैरह ज़्यादा बाहर निकलते हैं, जिससे सॉइल अच्छी बन जाती है और वो सीड के ग्रोथ के लिए अच्छी है। इस एनिमेशन में बता रखा है कि कैसे हम लोग सॉइल को लूजन कर सकते हैं, उसको लेवलिंग कर सकते हैं। यहाँ ये आपके सामने एक 5 डेंट, जिसमें 5 जो है डेंट्स लगे हुए हैं। ये किसान जो है ट्राई कर रहा है हाउ टू लूज द सॉइल वेरी इफ़ेक्टिवली। सॉइल प्रिपरेशन के जस्ट बाद में जो अपना जो पॉइंट आता है वो होता है कि हम सीड कैसे इसमें डालें। सीड डालने के बहुत अच्छे तरीके हमारे पास हैं, मॉडर्न साइंस ने डेवलप कर लिए हैं। ये जो तरीका आपको दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग। ये टिलिंग मेथड है जिसके ज़रिए से सॉइल को लूजिंग कर सकते हैं। और प्लोविंग, दिस इज़ डन बाय यूजिंग इक्विपमेंट कॉल्ड प्लो। ये जो हल आपको दिख रहा है आयरन का भी होता है, वुड का, लकड़ी का भी होता है। तो इसके ज़रिए जैसे ही मिट्टी को लूज़ किया गया और अभी ये वाटर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वाटर की सप्लाई कर रहे हैं मिट्टी को नमी देने के लिए, मॉइस्चराइज़ करने के लिए। ये आपको इन द इमेज वेरी क्लियरली सीन हो रहा है कि जगह जगह पे लाइनें बनी हुई, मतलब यहाँ से प्लो जो है वो निकाली गई है। ओल्ड टाइम के बाद में बात करते हैं मॉडर्न टाइम की। सो द फील्ड इज़ देन लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल फॉर इरिगेशन पर्पजेज़। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एल लेवलर। अगर कहीं भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, तो वहाँ पर जो है सीड्स की ग्रोथ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए उसको लेवलर से क्या करते हैं, पूरी ज़मीन को प्लेन कर लेते हैं और मिट्टी पहले से लूजन आपने कर रखी है। नाउ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल आर प्लो, होय एंड कल्टीवेटर। ये 3 हथियारों के ज़रिए जो है मिट्टी को लेवलिंग की जाती है और उसको सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। ये जो पहला प्लो आपको दिख रहा है जिसमें बुलक कार्ट के ज़रिए जो है वो मिट्टी को लूज़न किया जा रहा है, मिट्टी की प्रिपरेशन की जा रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप इसको लेके बैठ जाएंगे तो आपको कई दिन लग जाएंगे
आपके ज़मीन को लूज़न करने में। तो ये जो प्लो होता है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर आपको हैंडल दिखा रखा है और नीचे क्या है, प्लो शेयर है। और प्लो शेयर के बाद में आपको एक आयरन का इसका हिस्सा दिखा रखा है। सो प्लो कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ लॉन्ग वुड ऑफ कॉल्ड प्लग shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other hand is attached to beam which is known as the bull's neck. और ये bull's neck के अटैच होकर बुल्स इसको ड्रैग करते हैं। और ये एक सिंगल प्लो आपको दिख रहा है जिसमें हमें बुलक की ज़रूरत नहीं है। ये इसके लगे हुए व्हील के ज़रिए ईजी वे में फील्ड में हम मूवमेंट करवा सकते हैं, इसको चला सकते हैं। अब यहाँ पर आयरन प्लो को एक फार्मर लेके चल रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू कैरी यू देयर व्हाट इज़ हॉय। एक हॉय के ज़रिए भी जो है सोइल को लूज़न किया जा सकता है। ये हॉय आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल है, होने वाला है कि हम लोग जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। हॉय इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. यहाँ आप देख सकते हैं कि लकड़ी से बना हुआ जो होई है उसके कोने पर आयरन की बनी हुई एक ब्लेड लगी हुई है जो मिट्टी को काट कर उसको लूज़ करने के काम आती है। ये आप सब लोग हमारे आसपास देख चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं। कल्टीवेटर की बात करते हैं। कल्टीवेटर भी एक बहुत ही जनरल और नॉर्मली सीन आयरन इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए बहुत जल्दी और तेज़ स्पीड से जो है मिट्टी को लूज़न किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कि फार्मर इज़ कैरिंग दिस कल्टीवेटर टू मेक द सोइल वेरी ईजीली to make the soil very easily loosen and make it